Hello everyone. We'll continue with our topic on nutrition and nutrients. लास्ट टॉपिक में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को वाइंड अप कर लिया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टू बी स्पेसिफिक, आज से हम वाइटामिन्स शुरू कर रहे हैं। वाइटामिन्स, अगर हम वाइटामिन्स की बात करें, वाइटामिन और मिनरल दोनों कंबाइनली हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब रहेगा ये हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में चाहिए रहता है या फिर कम अमाउंट में इनकी जरूरत रहती है। देखते हैं इसके बारे में। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज वाइटामिन। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ organic compounds which are essential for normal growth and nutrition and are required in small quantities in the diet because they cannot be synthesized by the body। तो जब हम vitamins की बात करते हैं, ये organic in nature है, organic compounds हैं जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कितनी चाहिए रहती है? बहुत ही कम, नॉमिनल अमाउंट में चाहिए रहती है, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि इन्हें हम हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह हो गया, इन्हें हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, वाइटामिन्स को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें मिनिमल अमाउंट में इनको लेते रहना चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके डाइट में हमें इसे कंज्यूम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म वाइटामिन इज derived फ्रॉम द वर्ड वाइटामिन। जो वाइटामिन जो हम आज की तारीख में कहते हैं, ये कहाँ से आया था टर्म? ये वाइटामिन से आया था। और इस टर्म को कॉइन किसने करा था? 1912 में एक साइंटिस्ट है कैशिमर फंक, इन्होंने इसे कॉइन करा था। तो कुछ केसेस में फादर ऑफ वाइटामिन के तौर पे कैशिमर फंक को माना जाता है। कैशिमर फंक का ये मानना था, ये जो वाइटामिन आज जिसे हम कहते हैं, उस समय उन्हें ये लगा था कि एक एमीन है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ एमीन ग्रुप, तो उनको ये लगा था ये एक एमीन है जो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। तो वहीं से नाम पड़ा था वाइटल एमीन। फिर वाइटल एमीन फिर चेंज होते होते वाइटामिन बन गया, जिसे हम इंडिया में लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं विटामिन। तो यही है वाइटामिन की हिस्ट्री। सो वाइटामिन को डिस्कवर किसने करा है, टर्म किसने कॉइन करा था? कैशिमर फंक ने। हम उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ वाइटामिन्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन। वाइटामिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं इसके बारे में। फंक्शंस ऑफ वाइटामिन, they work with enzymes by triggering specific chemical reactions that allow the digestion, absorption, metabolism and use of other nutrients। ये enzymes के साथ मिलके, enzyme के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? digestive system में। एंजाइम के साथ मिलके ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस को एनहांस करते हैं, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, उनके यूटिलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। प्लस ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। प्लस दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट और कोएंजाइम्स। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन एक्ट लाइक कैटलिस्ट और कोएंजाइम टू हेल्प अ रिएक्शन टेक प्लेस। ये जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शन को मैनेज करने में ये कोएंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बट आर नाइदर चेंज नॉर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये जो वाइटामिन ये केमिकल रिएक्शन में मदद जरूर करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट नहीं होते, एड अप नहीं हो जाते हैं, ना ही ये यूज अप हो जाते हैं। ये बस हेल्प करते हैं कि जो बॉडी रिएक्शन है वो एनहांस हो सके, सही तरीके से काम कर सके। सो दीज आर योर फंक्शंस ऑफ वाइटामिन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ वाइटामिन। जब हम बात करें वाइटामिन के तो उसके सब टाइप्स वगैरह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे जो वाइटामिन है, टोटल वाइटामिन कितने टाइप के हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के के नाम से अलग अलग वाइटामिन मौजूद हैं। लेकिन इन वाइटामिन को हम क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वाइटामिन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। डिपेंडिंग ये जो वाइटामिन किस में डिजोल्व हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। अगर ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो हम इसे वाटर सॉल्युबल कहते हैं, अगर ये फैट में डिजोल्व हो जाता है तो हम इसे कहते हैं फैट सॉल्युबल। सो डिपेंडिंग ऑन द solubility of vitamins, it is categorized or differentiated into two types, fat soluble vitamin and water soluble vitamin। एक एक करके डील करेंगे। So the first vitamin is fat soluble vitamin। As the name suggests, fat soluble vitamin का मतलब क्या है? ये फैट में डिजोल्व हो सकते हैं, soluble हो सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में। A vitamin that can dissolve in fat and oil। So fat soluble vitamins are those vitamins that can dissolve in fat or oil। Next,
Fat soluble vitamins are absorbed along the fat in the diet and can be stored in body's fatty tissue. ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, हमारे खाने में जो तेल मसाले होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, उन्हीं फैट के साथ ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक। प्लस ये एंटर होने के बाद ये हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। जैसे फैट हमारी बॉडी में स्टोर होती है, तो फैट के साथ साथ ये थोड़े बहुत ये फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर हो जाते हैं। तो नॉर्मली विटामिन स्टोर होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्शन के तौर पे आ जाते हैं। इनमें से कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। सोर्सेज देख लेते हैं। दे कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स। ये प्लांट और एनिमल के जो फैट सोर्सेज हैं उनसे हमें मिल जाता है। उसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल इन नेचर। इनको याद रखना आसान है, ए, डी, ई, के। अगर ए, डी, ई, के ये अगर आपको याद नहीं रहा, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, के, ई, डी, ए, कीड़ा। तो इस चीज को याद रखिएगा, कीड़ा विटामिन जो हैं ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, फैट में घुल के डिसॉल्व होके ये रह सकते हैं। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स? देयर आर 4 टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ए, डी, ई एंड के। ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एक एक करके इंडिविजुअल विटामिन्स को हम डील करेंगे। पहला है विटामिन ए। जब हम विटामिन ए की बात करते हैं, इसका एक अल्टरनेट नेम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। तो विटामिन ए का एक केमिकल नेम भी है, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द पिगमेंट्स इन रेटिना ऑफ द आई। रेटिनॉल का काम क्या है, या फिर विटामिन ए का काम क्या है, ये हमारे आई के रेटिना में पिगमेंट्स बनाता है। और ये पिगमेंट्स की खासियत क्या है, ये हमें देखने में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि रेटिना के पिगमेंट्स को विटामिन ए बना रहा है, तो इसी वजह से उसका नाम क्या है, रेटिनॉल। देख लेते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए। इट इज एसेंशियल फॉर आई साइट, स्पेशली नाइट विजन या फिर जो डार्क विजन, कम लाइट में जो हमारे आई जो देख सकती है, इसी को हम कहते हैं नाइट विजन या फिर डार्क विजन। और विटामिन ए इसी चीज में हेल्प करता है। उसके अलावा एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ये हमारे जो यंग चिल्ड्रन है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इट कीप्स द स्किन इन द माउथ एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मॉइस्ट। स्किन जो हमारी माउथ की जो स्किन है, इनर माउथ की जो स्किन है, प्लस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो स्किन है, उसको मॉइस्ट रखता है। प्लस इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटी है इसको भी एनहांस करता है, स्पेशली द एबिलिटी टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में ये मदद करता है, ये हमारी बॉडी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्री के लिए। वैसे नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस में कम लाइट में, डिम लाइट में हमें चीजें धुंधली दिखती है या फिर साफ दिखती नहीं है, और कुछ रेयर केसेस में बिल्कुल भी नहीं दिखती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। सोर्स की अगर हम बात करें, विटामिन ए के सोर्सेज बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्स, दोनों से हम इसे प्रोक्योर कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें, मीट, एग, फिश, देन डेयरी प्रोडक्ट्स, दीज आर योर एनिमल सोर्सेज जहां से हमें विटामिन ए मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें, ऑरेंज, येलो या फिर ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, स्पिनच, एप्रिकॉट, मैंगो, पंपकिन, ब्रोकोली, इनसे भी हमें विटामिन ए मिल सकता है। ये जो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है ये भी हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट विटामिन डी। जब हम विटामिन डी की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि एक लौता विटामिन है जो हमारे खाने में तो मिल ही जाता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। मैक्सिमम विटामिन डी कहाँ से प्रोक्योर होता है? सनलाइट से प्रोक्योर होता है, और ये हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक विटामिन है। देखते हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। It works with calcium and phosphorus to make strong healthy bones and teeth. तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ मिलकर हमारे जो टीथ और जो बोन्स है उनको मजबूत करता है। दैट मीन्स ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी।
विटामिन डी की कमी की वजह से क्या इश्यू आ सकती है? ए डेफिशिएंसी इन विटामिन डी कैन कॉज रिकेट्स। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स में होता क्या है? इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ अ चाइल्ड हैविंग फ्रैक्चर। रिकेट्स की वजह से जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने की वजह से आगे चल के क्या हो सकता है? फ्रैक्चर्स वगैरह, बोन फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। बस छोटे बच्चे खेलते कूदते अगर गिर जाते हैं, देयर इज अ चांस कि उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं रिकेट्स। सोर्स देख लेते हैं। मेजर सोर्स इज ऑफ कोर्स सनलाइट। मिनिमम 10 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट कैन रिप्लेनिश द रिक्वायर्ड विटामिन डी ऑफ आवर बॉडी। सो 10 मिनट अगर हम सनलाइट में एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारे दिन भर की जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन के पास एबिलिटी है टू सिंथेसाइज विटामिन डी फ्रॉम द सन इटसेल्फ। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल एंड फिश। कॉड लिवर ऑयल हमने पढ़ा था, फिश ऑयल में पढ़ा था, एंड फिश ऑफ कोर्स। उसके अलावा एग्स वगैरह से भी हमें विटामिन डी मिल जाएगा। उसके अलावा मशरूम्स वगैरह से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है। सो दीज आर योर मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। याद रखेंगे विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और उसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है? रिकेट्स। नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। जब हम विटामिन ई की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? इसे हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Vitamin E is a collective name for a group of fat-soluble compounds and with distinctive antioxidant activities. तो यहाँ पे एक important विटामिन E की खासियत क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इन नेचर। अब आप बोलोगे एंटीऑक्सीडेंट से क्या फर्क पड़ जाता है? एंटीऑक्सीडेंट आर हेल्पफुल इन आवर बॉडी। जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, हमारी बॉडी में मौजूद फ्री ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल को ये रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्री रेडिकल रिमूव करने से फायदा क्या होता है? फ्री रेडिकल की वजह से बीमारियां वगैरह हो सकती है, तरह तरह की जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में ग्रो कर सकती हैं। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इन फ्री रेडिकल्स को, फ्री ऑक्सीजन को हटा देता है, जिसकी वजह से पैथोजन आसानी से हमारी बॉडी में ग्रो नहीं कर सकता है। इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स आर हेल्पफुल फॉर अस। देखते हैं इसके बारे में। Vitamin E acts and function देख लेते हैं। Vitamin E acts as an antioxidant. It helps to protect cells from the damage caused by free radicals. This antioxidant may also play a role in preventing cancer and heart disease. तो ये जो विटामिन ई है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। उसके अलावा ये कैंसर जैसे केसेस और हार्ट डिजीज जैसे कंडीशंस को भी अवॉइड करने में हेल्प कर सकता है। अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी, कमी की वजह से क्या इश्यू हो सकती है। विटामिन ई डेफिशिएंसी में कॉज इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस, नर्वस सिस्टम हमारी स्लो हो सकती है। कोऑर्डिनेशन फेल हो सकता है, जो तालमेल है, हाथ पैर का तालमेल है, बोलचाल का जो तालमेल है, ये इधर उधर हो सकता है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मिस आउट हो सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत आएगी। वीक मसल्स वगैरह कमजोर हो जाती है, थकान, फैटिक ज्यादा आने लगती है। उसके अलावा एक और हाल फिलहाल में एक केस स्टडी में पता चला है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस चांस ऑफ इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। तो इसकी कमी की वजह से ये सारी दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे कि इम्पेयर्ड रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, वीक मसल्स, इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी जैसे कंडीशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज, जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ई इज वेजिटेबल ऑयल्स एंड मार्जरीन। मार्जरीन हमने कहाँ पढ़ा था? जो हमने पढ़ा था ट्रांस फैट, आर्टिफिशियल फैट। उसके अलावा नट्स एंड सीड्स जैसे आलमंड वगैरह हो गए, कैशियो वगैरह हो गए, एग, होल ग्रेन्स, रागी, सेरल्स वगैरह हो गए, फिश, fruits and vegetables. These are your major sources of vitamin E. Last fat soluble vitamin, that is vitamin K. Vitamin K का alternate name क्या है? Phylloquinone. ये हमारे again pre के लिए important हो गया। Vitamin K is also known as phylloquinone. Again, vitamin K refers to a group of fat-soluble vitamins that play a role in blood clotting, bone metabolism, and regulating blood calcium level.
तो विटामिन के का इंपॉर्टेंस क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? मैनेज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट, बोन मेटाबॉलिज्म। बोन की जो मेटाबॉलिज्म या फिर बोन की डेवलपमेंट को ये मैनेज करता है ताकि अच्छे से बोन्स ग्रो कर सके। प्लस ये हमारी बॉडी में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको भी मेंटेन करता है ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल ऑप्टिमम बना रहे। सोर्सेस देख लेते हैं। मेजर सोर्सेस क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, एग, चीज, होल मील फ्लोर, जैसे रागी वगैरह जिसका पॉलिश अनपॉलिश्ड जो आपके सेल्स हैं उन सब की बात करी जा रही है। सो दीज आर योर मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन के। अगेन इसकी डेफिशिएंसी में क्या इशू रहेगा? इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में इश्यूज आ सकती है। सो विल वाइंड अप टुडेस टॉपिक ओवर हियर विथ योर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कल हम लोग जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उन्हें करेंगे। हैव ए गुड डे, टेक केयर।